अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है मेरे दोस्तों। हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं हम आपका इस YouTube चैनल पे। आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं वॉइस का जो कुछ बातें रह गई है। अगर पसंद आए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए बच्चा, बची हुई वॉइस को भी आज हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। क्लियर करने से पहले थोड़ी सी जो है बेसिक जानकारी मैं चाहूँगा कि आज भी मैं आप लोगों को दे दूँ, है ना। वॉइस जानते होंगे दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव, है ना। एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए, और दूसरा पैटर्न कैसा आता है, पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए। मैंने कल आपको बताया था कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, नेम नो चेंज, है ना। कछ में इतना जो है आपको जानकारी जरूर होना चाहिए, बेसिक जानकारी है ना, तभी जाके वॉइस बनेगा। देखते हैं कल मैंने क्या सब बताया था बच्चा कि कोई भी सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। मान के चलो कि यह क्या है कि एक्टिव है और इसको हमको बनाना है पैसिव, है ना। ये एक्टिव है और ये पैसिव बनाना है। कैसे बनाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं बच्चा और इस सब्जेक्ट को उधर ले जाते हैं, यानी इस कोना को इस कोना में लाएंगे और इस कोना को इधर ले जाएंगे, और बीच वाला जो वर्ब है कोनो वर्ब रहे V1 से V5 उसको वर्ब थर्ड में हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना। आप देखते हैं पहला नंबर जो टेंस है आपका, पहला नंबर टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चा, तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो का हो जाएगा बच्चा, ये तो एक्टिव का ना हो जाएगा। पैसिव का स्ट्रक्चर का हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है और ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं कैसे बनता है। जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था कि आई ईट ए मैंगो, आज हम लोग देते हैं कि दे हेल्प मी, है ना। अब देखिए इसको बनाना है, बनाने का नियम तो बहुत आसान है। अब ये ना हम आपको कहे हैं इस कोना वाला को इधर लीजिए और इस कोना वाला को इधर लीजिए, अब बीच वाला को जो वर्ब थ्री बना दीजिएगा नून मिर्चाई लगा के। नून मिर्चाई का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब दीजिएगा तब ना वॉइस बनेगा जी। अब देखिए कैसे बनेगा, क्या कहें कि ई वाला पोर्शन को इधर लाइए और इस वाला पोर्शन को उधर ले जाइए। भाई देखिए मी है तो मी है तो मी यहाँ पे आई हो जाएगा। अब चेक करिए ना जी, मी का सब्जेक्ट का होता है, आई ना होता है। अच्छा, दे को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, देम, देम हो जाएगा। ये चेक कर लीजिए, दे का क्या होता है, देम होता है। और मैंने क्या कहा कि जब इस पोर्शन को इधर ले जाते हैं, यानी सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। जब आप लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उसके पहले बाई का प्रयोग करना ना भूले, है ना। आप देखिए इतना बन गया। क्या बोला कि वर्ब को कौन सा रूप देना है, तो थर्ड फॉर्म देना है। देख लीजिए ना, हेल्प है, हेल्प लगा दीजिए, आई डी दे दीजिए, है ना। हेल्प हो गया और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। इसके अकॉर्डिंग बनाना है। आज कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ही रीड्स अ बुक, मैंने कहा कि ही रीड्स अ बुक, है ना। इसको बनाना है और इसको कैसे बनाएंगे तो आप जानते होंगे। हाई वाला पोर्शन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। और ए बुक के बाद क्या, ए बुक है तो इज लगेगा। रीड का जानते हैं, बड़ा मजेदार वाली बात है कि रीड 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 जानते हैं, तीनों सेम ना होता है वर्ड मीनिंग। अच्छा, का हो जाएगा रे बउआ, तो बाय। ही का चेक करो का होगा, ही का चेक करो का होगा, तो कहते हैं हिम, तो बाई का हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये रहा बेसिक जानकारी जो मैं आपको पढ़ाया था कल की क्लास से, पिछली वीडियो में। अगर कोई बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बेहतरीन समझिएगा। आज हम लोग बढ़ रहे हैं ग्रामर के, वॉइस का जो ग्रामर है ना, कि वहाँ से कैसे बनता है। वॉइस का इंट्रोगेटिव भी
इंट्रोगेटिव भी बनाना सिखाएंगे कि कैसे वो भी बनता है एक्टिव टू पैसिव। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग ग्रामर सेक्शन से चलते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। आप लोग देखे होंगे कि एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आता रहता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड का बोध हो, है ना। क्या मैंने कहा कि ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिससे क्या चीज़ का बोध हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड का बोध हो। तो उसका वॉइस हम लोग कैसे बनाते हैं सो देखिएगा। उसका वॉइस बनाना बहुत आसान है, लेट लगा के बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं बच्चा? लेट लगा दो और बी लगा दो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट आई मीन इसको इधर फेंकेगा, अब ये सिखाए हैं कड़ी देर में। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी थ्री। याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड का बोध हो। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। मैंने लिखा इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे किस चीज का बोध होना चाहिए, या तो ऑर्डर या तो कमांड। अरे नहीं बुझा, तुम लोग क्लास करने आता है तो तुम लोग को बोलते हैं बउआ तनी जो तो एक गिलास पानी लेके आता, बोले ही हो ना रे। तो ये मतलब का हो गई रे, जाके तुझे सबके बोले ही रे, ऑर्डर ना देते हो रे, है ना। कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग इस सेंटेंस को पकड़िए, है ना। ऐसा सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड का बोध हो, तब जाके लेट वाला बनाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कि लेट को लगा देना है। क्या कर देना है? लेट को लगा देना है। और लेट के बाद क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, यानी ई वाला पोर्शन को इधर लेंगे तो लेट द डोर हो जाएगा। लेट द डोर, अब बी, है ना, बी दे दिए। अब क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। कौन सा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओपन दिया है ना जी, तो OPEN दे दीजिएगा और डी लगा दीजिएगा, ईडी ओपन हो जाएगा। देखिए बन के तैयार हो गया, है ना। क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, आया हुआ है, क्या हुआ है, आया हुआ है, इस सब टाइप का क्वेश्चन, है ना। दे देगा ओपन द डोर, आप इसको कहेगा पैसिव में चेंज करिए। ये जितना है सबका है, एक्टिव है, और इसको किस में चेंज करना है, पैसिव में। तो ओपन द डोर का क्या बना है, लेट द डोर बी ओपन। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। ब्रिंग माने का होता है, पूछते होगे, लाना, है ना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, है ना। अब इसका क्या बनाएंगे, तो बुआ पहले लेट लगा दो और कुछ नहीं करो। लेट लगा दिए और लेट लगा के ई जो है ना एनी खींच लो, तो क्या होगा, अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। क्या है तो बी है, तो बी दे देंगे। और ब्रिंग का क्या होता है, तो ब्राउट होता है। क्या होता है, ब्राउट होता है, बन के तैयार हो गया। यानी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर का क्या बना है, एक गिलास, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, बन के तैयार हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। अगर समझे हो तो इसका आंसर तुम लोग बना के कमेंट सेक्शन में मारना। अरे हम कितना बनाए, हमारे बनाने से नहीं होगा, बनाओगे तो तुम बनाना भी पड़ेगा तुम्ही को। अब समझ लिए हो तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दे देना, है ना। और नहीं तो हम क्या करेंगे, डाल देंगे। अगला देखते हैं कि दूसरा पॉइंट है इंपरेटिव सेंटेंस। अरे बाप रे, इंपरेटिव सेंटेंस फिर से आ गया। कहते हैं इंपरेटिव ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिससे एडवाइस का व्यक्त हो। एडवाइस माने क्या होता है रे, सलाह होता है। क्या होता है, सलाह, है ना। अब एगो चीज चलते चलते ये भी सीख लीजिए, ADVISE, इसका हिंदी क्या होता है, सलाह देना। क्या होता है बच्चा, सलाह देना। क्या डिफरेंट है, यहाँ SE है और यहाँ CE है। इसका मतलब सलाह होता है और इसका मतलब क्या होता है, सलाह देना। आप लोग एग्जाम दिए हैं, आप लोग जो है 2021 का क्वेश्चन जाके देखिए, क्वेश्चन आया हुआ यही से क्वेश्चन है। ई एडवाइस का है, नाउन है। ई एडवाइस क्या है, वर्ब है। आपको पता होना चाहिए, दुनिया का कोनो हिंदी शब्द उठा लो, अगर अंत में ना लगा है तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, खाली नाना नानी कमीना को छोड़ के। चलिए, तो मैंने क्या कहा, सलाह अगर व्यक्त हो
तो क्या लगाना है बच्चा, शुड लगाना है। क्या लगाना है, शुड। और शुड के साथ क्या लगेगा, बी प्लस V3। देखिएगा अगर पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग बनाने जाए पैसिव तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, द पुअर, पुअर कोई नहीं ना लेंगे रे, क्या पढ़ा है इसको, नहीं कोना वाला कोई नहीं खींचो ना, तो द पुअर दे दिए, द पुअर। क्या कर रहा है, शुड देंगे तो शुड दे दो, है ना। अब बी कर रहा है तो बी दे दिए। और का है, हेल्प है, तो हेल्प का क्या होता है, हेल्प हो जाता है। यानी हेल्प द पुअर का पैसिव वॉइस क्या बनाए हैं, द पुअर शुड बी हेल्प, राइट आंसर है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रीड दिस बुक, है ना, रीड दिस बुक, ये भी तो सवाल ही है ना। रीड दिस बुक, तुम जो है ना किताब पढ़ो। हम अगर बोले कि बच्चा ये किताब पढ़ लो तो बढ़िया रहेगा, तुम रीड, सलाह हो गया, है ना। तो अब इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई कोना वाला को इधर खींच लें तो कहेंगे दिस बुक, है ना। सलाह व्यक्त करता है शुड, आप लोग मॉडल पढ़े होंगे, है ना, मॉडल पढ़े होंगे। अब मॉडल पढ़ते हैं तो शुड याद आया है कि नहीं जी, पढ़ाए थे क्लास में भी, याद कीजिएगा। दिस बुक शुड, अब बी लगा देना, है ना। क्या कर रहा है, रीड, तो रीडर लगा देना, है ना, क्योंकि इसका V1 V2 V3 सेम होता है रीड का, है ना। अब जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर समझ लिए हैं तो कैसे बनाना है, आंसर आप लोग फिल कीजिए। आइए हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन बचा है, ऐसा नहीं है कि इतना है पर बॉयस खत्म होता है ना। अगला पॉइंट यहीं पर समझा देते हैं, जरा देखिएगा। कहते हैं कि ऐसा सेंटेंस, मैंने क्या कहा, ऐसा सेंटेंस जिसका शुरुआत जो है ना कौन सा वर्ड से हो, तो पीपुल, किस वर्ड से हो बच्चा, पीपुल, समवन लगा हो, समवन, है ना। और क्या होता है, नो वन, है ना, बहुत सारा हिडन वर्ड होता है ना। अगर ई वर्ड सबसे किसी सेंटेंस का शुरुआत है एक्टिव का, तो उसका पैसिव जब बनाएंगे ना तो बाय एजेंट नहीं देंगे। मैंने क्या कहा, बाय एजेंट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, बाय एजेंट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा क्या, कि देखो बहुत आसान क्वेश्चन, वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो पूछा है ना। मैंने कहा पीपुल, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक बार पूछे हुआ है प्रीवियस ईयर, अगर आप लोग जाके उल्टा के देखोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। बिहार बोर्ड पूछे हुआ है बच्चा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI है ना। पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, मैंने क्या कहा, एक बार ये क्वेश्चन को देखो, इस पॉइंट को समझो। मैंने कहा कि ऐसा सेंटेंस, है ना, जेकर सब्जेक्ट में ई आ जाए, पीपुल आ जाए, समवन आ जाए, समबडी आ जाए, नो वन आ जाए, नो बडी आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, तो बच्चा याद रखोगे बाय एजेंट का प्रयोग नहीं देंगे। जो कोना में खींच के बाय लगाते थे वो नहीं देंगे। इसको जब बनाएंगे तो देखियो कैसे बनेंगे, ई सब्जेक्ट, ई वर्ब, ई ऑब्जेक्ट, ई न खींचेंगे बुआरी तो क्या बनेगा, हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, है ना। अब बाय पीपुल, है ना। अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो है बाय पीपुल, बाय पीपुल का होगा, नहीं लगेगा, सीधा राइट आंसर का हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, है ना। लोग देखो यहाँ पे पीपुल है, बाय पीपुल का प्रयोग मत दीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं दो चार को एग्जाम्पल और सम। तो आइए देखिए क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। मैंने क्या कहा कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत जो है पीपुल, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी से लगा होगा, है ना, स्टार्ट हुआ होगा, तो उसमें बाय एजेंट का प्रयोग हम लोग नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं, बनाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समवन हैज स्टोलन माय कैप, किसी ने मेरा क्या चुरा लिया, कैप चुरा लिया, या मीन टोपी चुरा लिया। आप जब इसको बनाएंगे तो अपना वही पुराना धंधा लगाएंगे, टेंशन मत ले बच्चा, इस कोना वाला को इधर ले जाएंगे, है ना। तो कहेंगे माई कैप, देखो माई कैप लिख दिए, है ना। आप अगर पहली क्लास देखे होंगे, पहली वाला क्लास देखे हैं, तो मैंने कहा था कहीं पे भी बच्चा हैज या हैव लगा हो और इसके साथ V3 लगा हो तो पैसिव में बस क्या लगा देना,
बीन लगा देना, पैसिव में क्या लगा देना, बीन लगा देना। तो बस बन तो गया। इस सवाल में जान कहाँ रहा, तो माई कैप है ना, हैज आ गया और बीन आ गया और चुपचाप ऊपर में जो स्टोलन लिखल है वर्ब का थर्ड फॉर्म है वही तो उतारना है जी। तो स्टोलन लिख दो, बन के तैयार हो गया। अगर गलती से बाय समवन लिख दिए तो सेंटेंस का हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चा, सेंटेंस का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए बाय समवन का प्रयोग यहाँ पे नहीं कीजिएगा। सब कुछ वही रहेगा भाई, खाली बाय का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आगे चलते हैं कि नोबडी हैज सीन द गॉड, किसी ने भगवान को नहीं देखा है ना। अगर देखे हो तो बोलना यार हमको भी बहुत शिकायत हो गया है ना। देखे हो तो हमको बोलना बहुत शिकायत हो गया। फिलहाल चलते हैं, किसी ने नहीं देखा है तो ई कोना को इधर लाएंगे तो क्या बनाएंगे, द गॉड देंगे बच्चा, द गॉड। उसके बाद क्या देंगे, हैज। अब बस एक क्या बढ़ाएंगे, नया वर्ड, क्योंकि हैज के बाद भी थीन लगा है तो बीन लगाएंगे ना जी। अब सीन लगल है तो सीन लगा दिए। क्या सेंटेंस सही बन गया, क्या सेंटेंस सही बन गया। तो आप कहेंगे जी नहीं सर, सेंटेंस कहाँ से सही बन गया सर जी, अभी भी गलत है, कुछ गलत है। क्या, तो नोबडी क्या है, निगेटिव सूचक वाक्य है, तो कहीं नॉट तक का प्रयोग होगा ना। तो जी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग देंगे, तब जाके बिल्कुल करेक्ट क्या हो गया, वॉइस बन के तैयार है। हम लोग क्या बना रहे हैं, देखिए कह रहा है नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, है ना। कोई नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, है ना, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब यहाँ भी देखा जाए तो एक वर्ड है क्या, नो वन। अब नो वन क्या है, निगेटिव सूचक वाक्य है। नो वन क्या है, निगेटिव सूचक वाक्य है। तो भाई निगेटिव तो लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं, पहले बना लेते हैं हम लोग अपना फॉर्मूला। आई कोना को इधर लेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, योर प्रॉब्लम। क्या बनेगा बच्चा, योर प्रॉब्लम, है ना। अच्छा बिल आएगा तो कहेंगे क्यों नहीं देंगे सर जी, जरूर देंगे। आप जानते होंगे मॉडल के बाद खाली बी लगा दोगे ना, बी के बाद बी थ्री, नहीं आता है तो लिख लो कहीं पर। कहते हैं अगर एक्टिव है तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव बनाइएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। कोनो मॉडल रहे बच्चा उसके साथ बी मार देना और बी के बाद V3 बना देना, स्ट्रक्चर बन गया। काहे ला जाओगे उतने पढ़ने के लिए, खाली बी मार दोगे, बी ई, है ना। तो बी मारने से पहले नोट तो लगाएंगे ना, क्योंकि नो वन है। अब बन के तैयार हुआ तो कहेंगे नहीं सर कहीं V3 को दे दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व दे दिए, बन के तैयार होगा। अब बाई नो वन दे देगा, कहिएगा नहीं नहीं अभी न पढ़ाए हैं कि नो वन रहे, समवन रहे, समबडी रहे, पीपुल रहे, तो बाई एजेंट का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आगे चलते हैं कि कहते हैं समवन है चीटेड मी, किसी ने मुझे क्या कर लिया है, ठग लिया है। समवन है चीटेड मी। अब बनाते हैं तो भाई मी है तो यहाँ आई लिखे, कहो समझ में आया ना। यहाँ आई कैसे आया, समझ में आया ना। नहीं समझ में आया तो देखो ना जी, आई का क्या होता है, मी होता है, तो मी का आई ना होता है सब्जेक्ट में आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब कहिएगा सर जी यहाँ है जी, यहाँ हैव कैसे हो गया। अरे पूर्वक जो यहाँ पर जो है ना, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ना हम लोग हेल्पिंग वर्ब देंगे। तो इसीलिए आई जो है तो आई के साथ हैव ना लगता है जी, तो आई हैव। देख लो क्या देना है ना। हैज हैव के साथ देखो V3 लगा, तो अभी ना पढ़ाए हैं। हैज हैव के बाद अगर V3 लगा हो तो नया वर्ड अटैच कर देना, कौन सा, तो बीन लगा देना, बीन दे दिए। चीटेड तो लिख लेना है जी, तो चीटेड लिख दो। अब बाय समवन देगा, कहिएगा नहीं नहीं रुक जाइए, बन के तैयार हो गया, आई हैव बीन चीटेड, है ना, बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं हम लोग कौन सा कीवर्ड, तो भाई इंट्रोगेटिव और WH। और घबराइएगा ना, वो भी सिखा कर छोड़ेंगे जी, देखिए कैसे बन। आइए हम लोग इंट्रोगेटिव का गुण सीखते हैं, आखिर कैसे क्वेश्चन आता है ना। बच्चा इंट्रोगेटिव और WH पढ़ लिया तो समझिए बेड़ा पार हो गया। इंट्रोगेटिव और WH, है ना, WH नहीं बुझा, डबल इंट्रोगेटिव अभी बुझाते हैं। ये दोनों पढ़ लिया तो समझिए बेड़ा पार हो गया वॉइस का। और उसके बाद साला क्वेश्चन जो है ना, एक रत्ती नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एकदम प्यार से खाली देखिएगा, है ना। कहते हैं कि डू यू हेल्प मी,
है ना, डू यू हेल्प मी। पहला क्वेश्चन है डू यू हेल्प मी। कहने का मतलब है कि बोअर जब इसको हम लोग बनावे ना तो अपना बुद्धि इस्तेमाल करो, अपना बुद्धि इस्तेमाल करो। अगर मान के चलो कि हम इस डू को भूल गए, सपोज करो कि डू को हम भूल गए, है ना, माना की पर पूरा मैथमेटिकल है तो अंग्रेजी में कहीं मान नहीं लोगे, पता है ना। माना की में देखते होगे ना, माना कि इतना इतना इतना, माना कि उतना उतना उतना, आर एच एस एस आर एल एच एस आर प्रूव्ड हो जाता है। तो मान लो कि यहाँ पर जो डू है नहीं है, अब क्या है तो यू हेल्प मी है। अब इसको बनाओ तो अपना ट्रिक से, आई वाला को इधर लाएंगे तो आई होगा नहीं होगा, आई हो जाएगा। पूरा क्लियर है, चलिए कहे एकदम पूरा क्लियर है। अच्छा यू को उधर ले जाएंगे तो बाई यू देंगे तो कहिएगा जी सर पूरा क्लियर है, चाह रहा है ना। अच्छा ये जो हेल्प है, हेल्प का क्या करते थे बोले थे ना, हर एक वॉइस में V3 लगा देना। तो देख लो HEL P ED लगा दिए, यानी क्वेश्चन मार के दे देना लगले लगले, है ना। इतना कर लिया ना। अच्छा बताओ कि आई के साथ क्या ई कौन सा टेंस है, तो कहोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो इजम आर अब V3 लगा देते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है, तो एम लगता है, तो चुपचाप एम डाल दो ना, बन के तो तैयार हो गया। कहो दिमाग में नहीं घुसा, अरे माना कि डू शांत कर दो, अब बना दो, बन के तैयार हो गया, है ना। अगला देखते हैं कि सपोज करो कि इसको झाँप दो, आप बनाओ ना, मैं इसको भूल जाओ कुछ नहीं है। ए लेटर को खींचे इधर तो देखो ए लेटर है। अच्छा ही है तो ही को किस में चेंज करते हैं, हिम में ना जी, तो बाय हिम इधरों लिख दो, है ना, लिख दिए। और राइट का V3 बुझते हो ना क्या होता है, रिटेन होता है, तो WRITTEN लिख दिए, है ना। अब बताओ इसको कहीं हटा रहे हैं, देख लो देख लो देख लो देख लो, डिड आ गया जी। और डिड जो है वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस में आता है। और सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव जानते हैं, वाज या वर होता है, वॉज या वर होता है। तो ए लेटर है तो यहाँ पे वाज लगा दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, देख लो तैयार है, जितना मन उतना मजा लूट लो, है ना, तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि आर यू किलिंग अ बर्ड, क्या तुम एगो पक्षी को मर रहे हो, है ना। अब देखो इसको बनाएंगे तो कहीं ना कर लो पहले से, आर झाप लो, है ना, आर झाप लिए। अब कहते हैं इसको इधर खींचो, तो देखो ए बर्ड दे दिए, सब चीज भूल जाओ, पहले ई कर लो। ए बर्ड ई कोना वाला को है कोना, आई कोना वाला को आई कोना, तो बाई का है तो यू है तो यू दे दिए। और लास्ट में देखो हियो ना है मार्क रहे तो हियो लगा दो, बन के इतना तैयार है। ING है तो आपको बताए थे ना कि भाई V3 आता है, कोनो भर रहे V3 लगा देना। अब एगो चीज बताओ, क्या बताए थे कल वाला ट्रिक में, जाके नहीं देखे हो तो देख लो, पागल हो जाओगे नहीं तो बनाते बनाते। इज एम आर या वाज वर्ड, इज एम आर या वाज वर्ड, अगर उसके साथ V4 लगा है तो एक नया वर्ड आता है, क्या, बीइंग। भाई देख लो यहाँ पे खाली लगा दो बीइंग, है ना। अब यहाँ हटाओ, है ना। अब देखो इज एम आर है तो ए वर्ड का लेता है इज, एक वो ना चिड़िया है जी, तो इज लग जाएगा। देखिए बन के तैयार हो गया, इतना आसान पूछो नहीं, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लीजिए। और चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा हैज ही सीन द गॉड। अब वाह देखो मजा आ गया, है जो नजर आया, अब V3 भी नजर आया, तो दिमाग में क्या आ गया, बीन आ गया। जैसे कि नहीं बुझा, जैसे कि अगर हम बोले रसगुल्ला तो आंख बंद करो और सोचो, आहा कड़िकबो होता है, उजड़ को होता है, पियर को सब होता है, गुलाब जामुन सब, है ना। तो उसी तरह आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हैज आया, हैज के साथ V3, तो आहा बीन होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। है देख लीजिए, इसको भूल ना जाइए, द गॉड दे देते हैं पहले, है ना, द गॉड दे दिए, और देख लीजिए बाई हिमो दे दीजिए, है ना। और देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कोनो कर्म नहीं कर, इसमें काम ही नहीं करना है, सीन है ये है उतार दो, अब बीन लगा दो, है ना। और गॉड है तो गॉडो तो है जे न लेता है, बन के तैयार हो गया।
है ना, बन के तैयार हो गया। अगर समझ लिए तो ये क्वेश्चन बना दो। है देख लो ना भाई, वर्ड लगा है तो भूल ना जाओ। पहले बना लो और उसके बाद बना के इसको आंसर बताओ। अगर समझे हो सही से तो आंसर दे देना, देख के जाना, छोड़ना नहीं। आओ अब WH समझाते हैं, वो के ना करना है ना। WH समझाते हैं और WH समझाते का है, ये में समझा दे। कब बोलो तो समझा दे। तो ठीक है समझा। केनी गया मार कर दी है। देखो अब मान के चलो कि क्या किए हम, है ना, कि मान के चलो कि यहाँ से हम नंबर को हटा दिए। जितना नंबर है ना खाली नंबरवा हटा दिए। तुम लोग माथा पे प्रेशर नहीं लेना, हम कुछ नहीं कर रहे, खाली खेल रहे हैं। कि वॉइस से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। वॉइस को बना दो गेंद, आपने रख लो बल्ला, अब मार छक्का ना, वॉइस को पचका दो। अब देखोगे, सपोज करो कि अगर हम यहाँ पे वाई लिख दे। अब वाई का हिंदी पूछते हो क्या होता है, वाई का हिंदी पूछते हो ना क्या होता है, तो कहोगे क्यों होता है सर जी। अब मैंने क्वेश्चन दिया व्हाई डू यू हेल्प मी, कहा इसका वॉइस बना, कोनो दिक्कत नहीं है बच्चा, है ना। कि जो रहता है ना वही नीचे में उतार दिया जाता है। क्या होता है, जैसे वाई है ना यहाँ, तो यहाँ भी वाई लिखा दो, बन के ये तैयार हो गया। ये हो गया एक्टिव, आई हो गया पैसिव, ये हो गया एक्टिव, आई हो गया पैसिव। नहीं बुझा। अब कहे कि डिड ही राइट अ लेटर, है ना, डिड ही राइट अ लेटर, इसके पहले हम एक और लिख लिए कि वाई लगा दिए, सपोज करो वाई। अच्छा वेन दे देते हैं, बहुत ही कहोगे तुम लोग सर जी खाली वाई पर काम चला रहे हैं। अगर वेन दे दिए, वेन डिड ही राइट अ लेटर, उसने पत्र कब लिखा। अब वेन ऊपर है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम वेन और नीचे हो लिख देंगे, बन के तैयार हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंट्रोगेटिव से आवे क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव से आवे तो जो WH वर्ड ऊपर में लिखल रहेगा वही WH नीचे भी आ जाएगा। जो WH ऊपर में रहेगा वही नीचे आ जाएगा। अब बनाना बहुत आसान है ना, बनाना बहुत आसान है। जैसे कि दो एग्जाम्पल देते हैं, समझ लीजिएगा, है ना। आइए देखिए, दो क्वेश्चन देते हैं, बना के सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे बनता है डबल इंट्रोगेटिव, है ना। अब देखो इसमें भी हम लोग करते क्या है ना। माना कि इतना कुछ नहीं देले है, माना कि इतना कुछ नहीं देले है, तो हम लोग बनाते हैं ना, अरे हिम है तो यहाँ पे ही दे दिए। अच्छा बाय यू भी दे दिए, बाय यू दे के तैयार कर दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब बीट का अंग्रेजी जानते हैं क्या होता है वो, बीट माने हिंदी ना हो, बीट माने पीटना ना होता है जी। जान से कि 2-4 थप्पड़ मार के छोड़ देना, तो कहिएगा 2-4 थप्पड़ मार के छोड़ देना, जान से मारने के लिए किल होता है, याद रखिएगा। अच्छा बीट का भी तरीका होता है, बीटेन होता है। अब जब इतना फॉर्मेट तैयार हो जाए तो देख लीजिए, डू डज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ही के साथ इज लगता है, और ये वाई है तो क्या कहा भाई, जो ऊपर में रहे वही नीचे उतार दो ना भाई, WH बन के तैयार हो गया। अरे गर्दा उड़ा दोगे, भचमच्चर छोड़ा दोगे हिडन क्वेश्चन के। अब देख लो एक और क्वेश्चन दे देते हैं। मैंने कहा कि सब माना कि नहीं देले हैं, माना कि नहीं देले हैं, खाली इतना ही देले हैं, इतना ही बना के देखते हैं ना। अच्छा मी है तो आई होगा, तो कहोगे क्यों नहीं होगा। अच्छा बाय हिम होगा तो जी होगा। और चीटेड ऊपर है तो भाई चीटेड दे दिए हम, चीटेड दे दिए। अच्छा हैज है ना, तो हैज के बाद भी थ्री, तो बीन लगाओगे ना, तो कहोगे क्यों नहीं सर, बीन लगा दिए। अच्छा आई है तो आई के साथ हैज लेगा कि हैव, तो कहोगे हैव लेगा। और वाई ऊपरे में है तो वाई चुपचाप लिख के देना, बन के तैयार हो गया वॉइस, है ना। बहुत मजेदार चीज है दी बउआ, इतना मजेदार है ना कि पूछो नहीं भाई। इससे प्रेम करो, वॉइस से प्रेम करो, तब बनाने का कोशिश करो। एक तक क्वेश्चन नहीं गलती होगा। अगर समझ लिए ये वाला देखो क्वेश्चन देते हैं, मैंने कहा वाई डू यू लाइक हिम, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो तो, बना के देखो तो लाइक नहीं दे। अच्छा दो भाई लव है लो, है ना, प्यार का जमाना चल रहा है। व्हाई डू यू लव हिम, है ना, व्हाई डू यू लव हिम, आहा
अरे चलो यार हिम का है हार दे दो तो और मजा आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसको बना के तुम लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में डाल देना, अब बन जाएगा जी तैयार। कोशिश करना, बनेगा जरूर बनेगा, है ना, इतना भी टफ नहीं है ना। अब वॉइस खत्म हो गया बउआ, वॉइस का हो गया खत्म हो गया, इतना भी कर लेते हो ना, है ना, तो मजा आएगा एग्जाम देने में, है ना। अब कहोगे क्या सर वॉइस चैप्टर ही खत्म हो गया, जी नहीं सर, मैंने तो केवल वो करवाया जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, एग्जाम में बना के आइएगा, इतना खाली पढ़ के चल जाइएगा। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, समाप्त हो जाएगा बच्चा लोग, है ना। अंत बार फिर से कहते हैं, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूले, ताकि आपका जो आसपास का जो दोस्त लोग है वो भी देखे और वॉइस से इंटरटेनमेंट करे, मजा करे। धन्यवाद।